रस्सी। ये कविता अकबर और बीरबल के किस्से पे आधारित है। अकबर के दरबार में बीरबल नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से रस्सी के टुकड़े से जितना धन जुगाड़ सकते थे उन्होंने जुगाड़ा है। इस कहानी में इसी अनमोल रस्सी के बारे में बताया गया है। ठीक है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 तरह के विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। बादशाह उनको क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान थे और अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर भी उनका बहुत सम्मान किया करते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मीन्स गुस्सा करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसीलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता था। वो खुसरो जीनत का भाई था, वो हमेशा अपनी बहन का कान भरा करता था। जीनत द्वारा कान भरना मीन्स चुगली करना, और ओहदा मीन्स पद या पोस्ट। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों के बीच कौन बुद्धिमान है। जैसे अब कोई बार बार बोलता है तो तुम लोग में से दोनों भाई बहन जो भी हो आपस में बोलते हो, मम्मी मेरी राइटिंग अच्छी है, मम्मी मेरी राइटिंग अच्छी है, तो मम्मी बोलती है ना कि अच्छा मैं आपको परीक्षा लूँगी किसकी राइटिंग अच्छी है। उसी तरह अकबर ने भी बोला कि ठीक है मैं परीक्षा लूँगा, तब मैं बताऊँगा कौन बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा आप दोनों में से जो कल इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। अकबर ने तो कह दिया कि इस रस्सी का टुकड़ा लो और जाओ, इससे आप कितना अधिक धन कमा सकते हो वो कमा के लेके आओ और उसी को मैं बुद्धिमान कहूँगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। जीनत मुस्कुराने लगी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था। वो उसका भाई था खुसरो, तो जीनत ने अपने भाई को बता दिया था। लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन अकबर ने बीरबल को कुछ नहीं बताया था, सिर्फ उसे उसी समय पता चला था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है, इसका मूल्य 50,000 अशर्फियाँ हैं। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे उनको यादगार के रूप में रखना होगा। मीन्स ज़बरदस्ती वो खुसरो बोलने लगा कि आप ये रस्सी के टुकड़े को रखो और मुझे 50,000 अशर्फियाँ दो, ज़बरदस्ती, है ना। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको बिजनेस करना था ना, इसलिए वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। सब ने अनिच्छा से 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। सभी सेठों ने इकट्ठा किया 50,000 अशर्फी थोड़ा थोड़ा करके और खुसरो को दे दिया। अशर्फियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी न ला पाएगा, और मन में खुशी खुशी सोचने लगी वाह मैं तो इतना कमा लिया, अब तो बीरबल को नहीं मिल पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पे गए और किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ को पता चला तो दौड़ा आया और बीरबल से पूछा आप हवेली क्यों नाप रहे हैं, क्या बात है। वो बीरबल जाके हवेली के बाहर में नापना शुरू कर दिया और नगर के सेठ जो थे वो डर गए कि अरे बाबा क्या बात हुआ, ये क्यों मेरे हवेली को नाप रहे हैं, है ना। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया कोई खास बात नहीं, बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है, मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा, है ना। उसने बोल दिया कि बादशाह ने तो बोला है भैया सड़क बनवाने के लिए, सड़क चौड़ी करने के लिए, तो आपकी हवेली का जितना भाग आएगा वो मैं नाप लेता हूँ और फिर मैं उसे तोड़वा दूँगा। नगर का सेठ हवेली तोड़ी जाने की बात सुनकर नगर के सेठ के होश उड़ गए। मीन्स वो तो हक्का बक्का रह गया कि अरे बाबा मेरा घर टूट जाएगा। उसने घबरा कर कहा क्या हवेली गिराना ज़रूरी है? नहीं पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। जब उसने सेठ ने बोला कि क्या पूरा हवेली गिराना ज़रूरी है, तो
बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसका बस आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर के सेठ ने कहा। नगर के सेठ ने कहा कि अजी, आप मेरे घर का सामने का हिस्सा ही तोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या? तो किसी की नाक काट लो तो चेहरा क्या सुंदर लगेगा? उसने तर्क दिया। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म मैं क्या कर सकता हूँ? नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा। बीरबल ने तो उसे कह दिया, ये तो बादशाह का हुक्म, मैं कुछ नहीं कर सकता। नगर का सेठ दुखी हो गया। अब उसको दिन में भी तारे नजर आने लगे कि वाह, मेरी हवेली अब तो गई, ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ, हाय राम। नगर का सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। नगर का सेठ ने अपनी हवेली अच्छे से बनवाई थी। बोली, हवेली तो खाक में मिल जाएगी मीन्स मिट्टी में मिल जाएगी, मीन्स धराशायी हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, सेठ जी, लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं? नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। उसने बोला, सेठ जी को बोला कि लाखों की हवेली है, मुफ्त में ही छोड़ दूँ क्या? कुछ तो आप खर्च करो। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और सर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को पकड़ा दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल चली अपनी, है ना, और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियाँ जमा कर ली सभी नगर सेठों से। अगले दिन दरबार लगा। दरबार क्यों लगा? क्योंकि सबको देखना था कि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान है कि खुसरो, है ना। तो सभी लोग आए हुए थे। खुसरो 50,000 अशर्फियाँ लेकर दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ़ लाए, मीन्स दरबार में वो हाजिर हो गए, आ गए। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई न दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। जब बीरबल नहीं दिखाई दी तो जीनत जो थी वो खुश हो गई कि लो, बीरबल तो हार गया, मेरा भाई तो आ गया है। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियाँ अकबर के सामने रख दी। खुसरो ने अपनी जो अशर्फी लाई थी वो अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल तो आया तो रस्सी का टुकड़ा रखा, लेकिन खुसरो आया तो सिर्फ अपनी थैली रखा, उसकी रस्सी का टुकड़ा तो था ही नहीं, है ना। और जब रस्सी का टुकड़ा अकबर ने बीरबल के हाथ में देखा तो पूछा कि क्या तुम खाली हाथ आए हो? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधे पर बड़ी बड़ी थैलियाँ लदी हुई थीं। बीरबल मुस्कुराए, बोले कि इंतज़ार करिए, और अपने सेवकों को बुलाया। उनके कंधों पर बड़ी बड़ी थैलियाँ लटकी हुई थी। अशर्फियाँ भारी होती हैं ना, सोने की होती हैं अशर्फियाँ, वो भारी गोल गोल जैसी भारी सी जाती हैं, तो उसे एक आदमी नहीं लेके चल पा रहा था, तो उसे नौकर लेके चल रहे थे। बीरबल ने थैलियाँ उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहाँपना, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है, इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशर्फियाँ लाया हूँ। इसे तो मैं छू लिया हूँ, इसलिए मैं 5 लाख अशर्फियाँ लाया हूँ। बहुत ही अनमोल रस्सी का टुकड़ा है। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? उन्होंने कहा, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस अनमोल रस्सी का मूल लगा सके। अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। अकबर बहुत ही सीना चौड़ा करके बैठ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा, और जीनत की ओर, जो उनकी पत्नी थी, उनकी ओर देखा कि देखा बीरबल कितना चालाक है। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। उन्होंने देखा कि जीनत और जो खुसरो है वो दोनों गर्दन झुका के खड़े हुए थे, है ना। वो लोग तो हार गए थे अपनी बातों से। ठीक है, अभी ये हो गया। अब शब्द और मुहावरे। बादशाह का मतलब राजा, ईर्ष्या का मतलब जलन, ओहदा का मतलब पद या स्थान, कान भरना मीन्स चुगली करना, अशर्फिया मीन्स सोने की मोहरें या सोने के सिक्के, अनिच्छा मीन्स बिना इच्छा बिना मर्जी के, हुक्म का मतलब आदेश, होश उड़ गए मीन्स घबरा गए, खाक में मिलना मीन्स धूल में मिलना या मिट्टी में मिल जाना, तशरीफ़ लाए मीन्स आए, पधारे, है ना, सेवक मीन्स नौकर, प्रशंसा मीन्स बड़ाई। ठीक है। अब प्रश्नों के उत्तर। अकबर बादशाह बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे और विद्वान थे, इसलिए, है ना। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी बीरबल की से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि अकबर उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ कैसे जमा की? उसने ज़बरदस्ती नगर सेठों को रस्सी के बदले पैसा नगर सेठों से मांगा था। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? बीरबल ने अकबर के भरोसे को